हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.1 का जो लेख हम लोग शुरू से क्वेश्चन को यहाँ पे करने वाले हैं। प्यारे बच्चे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्णघन नहीं है। प्यारे बच्चे इसमें से छांटना है कि कौन सा हमारा यहाँ पे पूर्णघन नहीं है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलो, तो प्यारे बच्चे इन सभी में से छांटना है कि हमारा कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 216। तो चलिए इसका हम लोग पहले निकाल लेते हैं इसका पूर्णघन। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे, देखो सबसे पहले इसे 2 से भागा दो। यदि 2 से देंगे तो ये 108 बार में कटेगा पूरा 10 बार में, और ये 8 बार में। फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, तो 2 पंचे का 10 और 2 चौके 8। यदि यहाँ पे 2 से देंगे तो ये 2 बार में, और फिर यहाँ पे 14 बनेगा तो 7 बार में। फिर यहाँ पे इसको नेक्स्ट हम लोग 3 से देंगे तो ये 9 बार में। फिर यहाँ पे 3 से देंगे तो ये हमारा 3 बार में। ठीक, इस तरीके से हमारा जो इसका यहाँ पे टूटेगा, किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं 216 के इस जगह पर इन सारी संख्याओं को 2 गुना 2 गुना 2, फिर से 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे क्या होगा कि घनमूल में हम लोग, वर्गमूल में हम लोग जोड़ा लगाते थे यानी 2 को का, लेकिन घनमूल में क्या होता है कि 3 को का जोड़ा लगता है। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो 2 का भी 3 जोड़ा लग रहा है और 3 का भी 3 जोड़ा लग रहा है, इसलिए क्या है कि हमारा एक पूर्णघन है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे पूर्णघन है। ठीक, चलिए इसी तरीके से दूसरे नंबर प्रश्न में देखेंगे क्या है, 128 है। चलिए इसे देखते हैं। 2 से देंगे तो ये कितना बार में, 2 छक्के 12, 2 चौके 28। यहाँ पे 2 से देंगे तो यहाँ पे 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से देंगे तो ये 16 बार में। फिर यदि 2 से देंगे तो ये 8 बार में। फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 4 बार में। फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे कितना बार में, 2 बार में। इस तरीके से जो हमारा संख्या हो गया वो क्या क्या हो गया, सभी को लिख लेना है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो लिखना है पहले 128 ऐसे करके, और जो संख्या है उनको लिखो। यहाँ पे क्या है, पहले हमारा 2 है। कितना 2 है देखो तो ध्यान से 2 2 4 2 4 और 1 7 को, 3 4 5 6 7। तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सभी का यहाँ पे 3 जोड़ा लगना चाहिए। ये देखो यहाँ पे इसका लग गया, इसका लग गया, लेकिन 1 2 यहाँ पे अकेला रह गया। ठीक है ना, जिसके कारण ये क्या होगा कि हमारा एक पूर्णघन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चे वो क्या हो जाएगा, नहीं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या है, 1000 है। चलिए इसे देते हैं। 2 से देंगे तो ये 500 बार में। फिर 2 से देंगे तो ये 250 बार में। यदि यहाँ पे 2 से देंगे तो ये 125 बार में। इसी तरीके से नेक्स्ट देंगे हम लोग। अब जो जाएगा ये 5 से जाएगा, तो 5 से देंगे प्यारे बच्चे यहाँ पे 5 से देंगे तो ये 25 बार में, और फिर 5 से देंगे तो ये 5 बार में। अब देखो यहाँ पे ये 1000 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे देखो लिखेंगे इसका 1000 इस तरीके से। अब 1000 की जगह पर यहाँ पे जितने संख्या है सभी को लिखे, 1 2 3 और फिर 5 हमारा 3 को। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इसका भी जोड़ा लग रहा है 3 को, इसका भी 3 को जोड़ा लग रहा है। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, पूर्णघन हो जाएगा। तो इसका लिखेंगे हाँ। चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्यारे बच्चे इसको आप लोग खुद से सॉल्व ट्राई करेंगे। ठीक, हम चलते हैं और यहाँ पे जो 5वें नंबर प्रश्न है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, 46 656। चलिए इसे 2 से देंगे पहले तो 2 बार में, फिर यहाँ पे 3 और 3 बार में, ये 2 बार में, और ये 8 बार में। फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो ये 1 बार में। उसके बाद यहाँ पे 16 दूना का 32, 6 दूना का 12, 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे 2 पंचे का 10, 2 अट्ठे का 16, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर यहाँ पे अगला देंगे 2 से, 29 दूना 58, 16 दूना का 32। फिर से देते हैं इसको 2 बार में। 2 से यदि देंगे यहाँ पे प्यारे बच्चे तो 2 से देंगे 1 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे 2 चौके 8, 2 पंचे का 10 और 2 अट्ठे का 16। फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 7 सा 29 बार में। चलिए आगे और देते हैं, जब तक कि ये पूरा कटना चाहिए तब तक देते चलना है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से देते हैं। तो 3 से देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 तिया का 72 और 3 तिया का 9। फिर यहाँ पे 2 से 3 से देंगे तो 3 से 81 बार में।
फिर प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या करना है, इसे 3 से देना है। 3 से देंगे तो ये 27 बार में, 3 से देने पर ये 9 बार में, और फिर 3 से देंगे तो ये हमारा 3 बार में। तो चलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, यहीं से देख लेते हैं कि ये हमारा पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है, सॉरी ये पूर्ण घन है कि नहीं है, ये यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा सा पीछे करते हैं, थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो इसका कितना जोड़ा लग रहा है, 2 का देखो यहाँ पे 3 जोड़ा लग रहा है, इसको यहाँ तक घेर दो। फिर यहाँ पे देखो 2 का 3 जोड़ा यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, इसको भी इससे घेर दो। अगला जो हमारा है 3 का देखेंगे तो यहाँ पे इसका 3 जोड़ा लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, और इस 3 का भी लग रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सबका मिल गया। इस तरीके से ये भी हमारा क्या है, एक पूर्ण घन है, तो लिखेंगे हाँ, ठीक ना। तो वैसे करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जैसे हम लोग वर्ग निकालते थे इस तरीके से गुना करके, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को घन निकालना है इसको गुना करके। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है 243। देखो कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले इस 243 का हम लोग घनमूल निकालेंगे। चलिए इसको 3 से देते हैं तो 8 एक बार में, 3 से देंगे तो 9 बार में, और फिर 27 बार में जाएगा। अब फिर 3 से देंगे तो ये 9 बार में तब जाएगा, 3 से ये 3 बार में, ठीक। ऐसे करके यहाँ पे इसको लिख लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसे क्यूब रूट के अंदर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे घनमूल निकालना है, इसको बोलते हैं इस तरीके से क्यूब रूट। अब इसको भी यहाँ पे लिखना है इसी तरीके से घनमूल के बीच में। तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो गया, 3 और 2 5 गो है। लेकिन प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका भी 3 को जोड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखो इसका 3 को है, लेकिन इसका एक घट रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे। प्यारे बच्चे इधर भी 3 से गुना हो जाएगा। इस तरीके से हम कितने गुना करने के बाद हमारा ये पूर्ण घन बन गया। यानी अभी क्या होगा कि हमारा इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया। इसका माने क्या होगा कि यहाँ पे इसका एक पूर्ण घन निकल गया। तो कितने से गुना करने के बाद, 3 से गुना करने के बाद। तो ये तो हो जाएगा पहला एक आंसर। और जो इसी में आंसर देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चे यहाँ से एक 3 निकल जाएगा और एक 3 यहाँ से निकल जाएगा, तो 3 तिया का 9। इस तरीके से जो घनमूल निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए इसी पे दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या है, 256 है। चलिए 2 से देंगे तो 128 बार में, फिर 2 से देंगे तो ये 64 बार में, 2 से देंगे तो 32 बार में, 2 से ये 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से ये 4 बार में, फिर 2 से देंगे तो इसे 2 बार में। फिर उसी तरीके से लिखना है प्यारे बच्चे। क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो क्या करना है। देखो अब लिखना है ऐसे क्यूब रूट के अंदर 256 को, और इधर भी लिखना है इस तरीके से क्यूब रूट के अंदर जो भी संख्याएं ये सब है वो सबको लिखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 को 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 3 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया, ये 2 गो है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 से गुना करेंगे तो 3 का जोड़ा लग जाएगा। तो 2 से गुना करने के बाद इसको भी यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। इस तरीके से जो एक आंसर होगा जो हम लोगों ने गुना किया है वो जो आंसर हो जाएगा 2 से गुना करने पर। और जो नेक्स्ट हो जाएगा प्यारे बच्चे वो क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे इसका घनमूल निकाल दो। यहाँ से भी एक 2 निकल गया, यहाँ से भी एक निकलेगा, और ये तीनों मिला करके यहाँ से भी एक निकल जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना का 8, टोटल इसका जो घनमूल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे इसे सॉल्व करना है।